हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझाना चाहती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 आदि। मैंने लिया है वर्गमूल 5। लेकिन बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q = ≠0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सके, बटे में लिख सके, और जिसके अंश और हर पूर्णांक हो, यानी कि पूरे अंक हो, और उसका हर कभी भी 0 ना हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2/3, -4/6, 1/7 आदि। दूसरे नंबर पे आती है सहअभाज्य संख्याएं। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर इस बात को क्लियर नहीं करेंगे तो आप यह सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर ना हो। अब इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि जैसे कि मैंने ये कुछ संख्याएं लिखी हैं, 2/3, 5/7, 7/11। तो 2 और 3 को अगर आप देखें तो ये कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 2 और 3 दोनों आते हों। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 2 भी आएगा और 3 भी। इसी तरीके से 5 और 7 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं। इसी तरीके से 7 और 11। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, अपनी एक अवधारणा बनानी है, यानी कि आपने अपने आप से मान लेना है। क्या मान लेना है? इसका विपरीत। अपरिमेय का विपरीत होता है परिमेय। तो हम मान लेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है और फिर इसको हम गलत सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम वर्गमूल 5 को लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 बराबर P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है तथा P व Q ऐसे पूर्णांक हैं जो सहअभाज्य हैं। इसका अर्थ यह है कि वर्गमूल 5 बराबर P/Q, यानी कि एक परिमेय संख्या है जहां पर Q कभी भी 0 नहीं है, और P व Q ऐसे पूर्णांक हैं जो सहअभाज्य हैं। मैंने पीछे आपको बताया भी था कि सहअभाज्य किसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि P और Q
किसी भी संख्या से, एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी कि एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो p को भी भाग कर दे और q को भी भाग कर दे। दिस इम्प्लाइज वर्गमूल 5 को हम वर्गमूल 5/1 भी लिख सकते हैं बराबर p/q। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वर्गमूल 5 की q में और p की 1 में, तो p एकम p, और वर्गमूल 5 की q में होगी तो वर्गमूल 5q। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर p का वर्ग करेंगे p² और वर्गमूल 5q का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5q ब्रैकेट स्क्वायर। p² इज इक्वल टू वर्गमूल 5 का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर। p² इज इक्वल टू वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो बचा सिर्फ 5 एंड q²। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इससे आगे का क्वेश्चन समझने के लिए बात मुझे क्लियर करनी होगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है तो ये 3 से विभाज्य होगी। कैसे? ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या में 2 गुणा है, आगे चाहे कुछ भी लिखा हो तो वो 2 से जरूर विभाज्य होगी। इसी प्रकार से आगे कुछ भी संख्या हो तो ये 7 से विभाज्य हो गई। दिस इम्प्लाइज p² 5 से विभाज्य है। इसको मैं आपको इस प्रकार से बता सकती हूँ कि आपने लिखा था p² इज इक्वल टू 5q²। 5 से कैसे विभाज्य है बच्चों? देखो बटे 5 लिखा तो ये 5 से भाग हो गई, ठीक है। इसका मतलब p² 5 से विभाज्य है। अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे होगा? मान लीजिए 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3 यानी कि 9। अगर 9 3 से भाग हो जाता है, कैसे? 3 तिया 9, तो ये 3 जिसका स्क्वायर 9 था वो भी 3 से जरूर भाग होगा। 3 एकम 3। इसलिए अगर p² 5 से विभाज्य था, जैसे कि 3² यानी कि 9 3 से विभाज्य था, तो 3 भी किससे हुआ था? 3 से विभाज्य हुआ था। तो p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि p भी 5 से विभाज्य है तो हम p को ऐसे मान सकते हैं, माना p बराबर 5 गुणा a यानी कि 5a। किस तरीके से बच्चों? 5 के साथ गुणा में अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो वो 5 से जरूर भाग होगा। भाग होगा मतलब विभाज्य होगा। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, इसके साथ कोई भी नंबर लिखा हो तो वो 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए 5 से विभाज्य जरूर होगा। तो इसीलिए हमने माना 5 गुणा a, तो वो 5 से भाग हो जाएगा और इसी को हम 5a भी कह सकते हैं। अब हम बच्चों ये जो हमारा 5a है इसको p की जगह समीकरण 1 में रख देंगे। p² इज इक्वल टू 5q², ये है हमारी समीकरण नंबर 1। हम p बराबर 5a इसमें रख देंगे। p बराबर 5a
समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ p की जगह जब हम 5a रखेंगे, 5a² इज इक्वल टू 5q²। 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25, और a का स्क्वायर हो नहीं सकता तो इसलिए a² ही लिखा रह जाएगा, 5q²। और 25a², ये 5q² के साथ गुणा में है तो ये इस साइड बटे में आ जाएगा और उधर रह गया q², यानी कि हमको q² का मान निकालना है। 5 से 25 को हम काटेंगे, 5 पंजे 25, 5a² इज इक्वल टू q², यानी कि हमारा q² आ गया 5a², और इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। जिस प्रकार से हमारा p² इज इक्वल टू 5q² आया था और हमने कहा था p² 5 से विभाज्य है, अब सेम कंडीशन हमारी यहाँ आ गई है। अगर हम 5 से भाग करेंगे यानी कि बटे 5 लिखेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब भाग हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि q² 5 से विभाज्य है, अतः q भी सेम इसी तरीके से जैसे p² 5 से भाग होता था तो p भी 5 से भाग होता था, ऐसे ही अगर q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अब बच्चों आप एक बात ध्यान से देखिए कि जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो हमने क्या कहा था कि p और q ऐसे पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य हैं, यानी कि p और q एक ही संख्या से कभी भी भाग नहीं होंगे, एक को छोड़कर। एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए p भी 5 से भाग हो रहा है, q भी 5 से भाग हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से p व q दोनों 5 से विभाज्य है, यानी कि p और q दोनों ही 5 से भाग हो रहे हैं, जो कि हमारी अवधारणा यानी कि हमने जो माना था उसके विपरीत है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः हमारी अवधारणा यानी कि जो हमने माना था गलत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने माना था वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अगर ये गलत है तो वो क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक क्वेश्चन था, इसी टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें से कोई भी बोर्ड एग्जाम में
आ जाता है। और ज्यादातर बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस में से हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये मैंने वर्गमूल 5 का क्वेश्चन लिया था, आपको वर्गमूल 3 का भी आ सकता है, वर्गमूल 7 का भी आ सकता है, वर्गमूल 11 का भी आ सकता है। लेकिन बच्चों जो मेथड हमने वर्गमूल 5 के लिए यूज किया, सेम मेथड से आप वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13 इस प्रकार की संख्याओं को भी सिद्ध आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो आगे के टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।